अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो शायद कुछ लड़कियों के दिलों को छू जाए या शायद ना भी छू जाए, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है ये बात करने का, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात ज़रूर करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कभी ये सोचा है कि कुछ लड़कियाँ एक्चुअली बदलती नहीं हैं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे बदल दिया जाता है, उनकी आदतों से, उनकी नीयत से, और सबसे ज़्यादा उनके और अल्लाह के रिश्ते से। आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की स्टोरी बताने वाली हूँ। उसका नाम है ज़ूबी, और यकीन मानिए उसने सिर्फ अपना वज़न कम नहीं किया, उसने अपने दिल के बोझ को भी हल्का किया। ज़ूबी 23 साल की थी, समझदार, डिसेंट और बहुत हया वाली लड़की। घर में सब उसे पसंद करते थे, उसकी बातों में तमीज़ थी, उसके कपड़ों में सादगी थी। लेकिन एक चीज़ थी जो किसी को नहीं दिख रही थी, उसका इंटरनल फियर। जब भी वो मिरर के सामने खड़ी होती थी, उसका चेहरा बिल्कुल काम होता था, लेकिन उसका दिल बहुत ज़्यादा रेस्टलेस। स्माइल होती थी, लेकिन आंखों में क्वेश्चंस। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? क्या लोग मुझे जज कर रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में उसका वेट थोड़ा बढ़ गया था। कपड़े वही थे, लेकिन फीलिंग्स चेंज हो चुकी थी। एक दिन उसकी कज़न ने कैजुअली बोला, ज़ूबी तुम पहले से थोड़ी अलग लग रही हो, थोड़ा खुद पे ध्यान दो। सिंपल लाइन थी, लेकिन इम्पैक्ट बहुत डीप था। उस रात ज़ूबी सो नहीं पाई, सिर्फ सोचती रही, क्या मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ? क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए चेंज होना चाहती हूँ या खुद के लिए चेंज होना चाहती हूँ? और वही मोमेंट था जब उसने डिसाइड किया चेंज करेगी वो खुद को। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा जिस्म भी अल्लाह की अमानत है। और अपने आप को हलाक मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। ये वर्ड सीधा उसके दिल तक गए। उसे समझ आया अपनी बॉडी का ख्याल रखना भी इबादत है। नेक्स्ट मॉर्निंग फजर से पहले ही उसकी आंख खुल गई। दिल ने बोला थोड़ा और सो जाओ, लेकिन इस बार उसने अपने आप को उठाया, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में रो पड़ी। या अल्लाह मुझे बदल दे, मुझे स्ट्रॉन्ग बना दे, मेरी मदद कर। और याद रखिए, अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहता है। नमाज के बाद ज़ूबी गार्डन में आई। सुबह की ठंडी हवा उसके दिल को सुकून दे रही थी। उसने एक डीप ब्रीथ ली और खुद से कहा, आज से मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, चाहे जितना टाइम लगे। और फिर उसने वॉक स्टार्ट की। धीरे धीरे शुरू में उसके स्टेप्स हैवी थे, जैसे बॉडी रेजिस्ट कर रही हो, लेकिन कुछ देर बाद बॉडी हल्का फील होने लगा। वॉक के बाद उसने अपना मैट बिछाया, फ़ोन साइड में रखा और डिस्ट्रैक्शंस, और शुरू किए जंपिंग जैक्स। पहले 10 मुश्किल लगे, सांस फट रही थी, हार्ट रेट धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। एक सेकंड के लिए लगा बस आज के लिए इनफ है, लेकिन फिर उसने खुद से कहा अगर आज रुक गई तो मैं हमेशा के लिए रुक जाऊंगी। और फिर उसने 15 जंपिंग जैक्स कंप्लीट की, फिर स्क्वाट्स, थोड़ा नी पेन, लेकिन फॉर्म मेंटेन की, फिर प्लैंक्स 15 सेकंड्स, फिर 1 मिनट। जैसे जैसे उसको लग रहा था वो अपना अपना पेस बढ़ाती जा रही थी। बॉडी शेक कर रही थी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वर्कआउट के बाद वहीं बैठ गई, स्काई की तरफ देखा, स्माइल की और धीरे से बोला, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये मेरी वीकनेस के खिलाफ मेरा पहला स्टेप है। फिर वो किचन गई और डिसाइड किया अब डाइट भी चेंज होगी। गुनगुना पानी लेमन के साथ, थोड़ा सा शहद, सिंपल ब्रेकफास्ट, 2 अंडे का ऑमलेट और ब्राउन ब्रेड। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, हर बाइट को कामली च्यू किया, नो रश। उसे रियलाइज़ हुआ कि जल्दी खाना और ज़्यादा खाना ही उसकी हैवीनेस का रीज़न था, क्योंकि जब हम जल्दी खाते हैं तो हम ठीक से चबाते नहीं हैं, तो फिर वो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लेता है। अब वो फूड को टेस्ट के लिए नहीं, अपनी बॉडी की नीड के लिए देख रही थी। सेकेंड डे उठना थोड़ा इजी था, लेकिन बॉडी पेन शुरू हुई, भारी हुआ, क्योंकि हम पहली बार जब एक्सरसाइज करते हैं तो नेक्स्ट डे बॉडी में एक मीठा मीठा दर्द उठता है। लेकिन बहुत से लोग उसी मीठे दर्द की वजह से एक्सरसाइज नहीं करते, बट उसी में कंटिन्यू करना होता है। उसका ये मतलब होता है कि एक्सरसाइज वर्क कर रही है आपकी बॉडी पे। फिर उसने अपनी डायरी निकाली और उसने खुद से कहा, ये पेन मेरी वीकनेस नहीं, मेरी मेहनत की निशानी है। वो उठी, वुज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर गार्डन। आज स्टेप्स कल से बेटर थे, कॉन्फिडेंस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग था। आज उसने और ज़्यादा जंपिंग जैक्स किए, स्क्वाट्स किए, क्रंचेस, प्लैंक, सब कंटिन्यू किया। सांस फास्ट थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने खुद से कहा अगर ये ईजी होता तो हर कोई कर रहा होता। शाम को जब वो मिरर के सामने खड़ी हुई, कोई ह्यूज चेंज नहीं था, लेकिन कुछ अलग ज़रूर था। दिल हल्का, फेस फ्रेश और आंखों में एक नई शाइन। उसने स्माइल करके कहा, मैं कर सकती हूँ। फिर उसने एक और हैबिट ऐड की, वर्कआउट के टाइम जिक्र। अब वो कैलोरीज काउंट नहीं कर रही थी, वो हर मूवमेंट को इबादत बना रही थी। एक दिन बहुत ज़्यादा पेन था, सीरियसली उठना मुश्किल हो रहा था। माइंड बोला आज स्किप कर लेते हैं, लेकिन दिल ने जवाब दिया एक दिन छोड़ा तो फिर बार बार छोड़ दोगी। वो उठी, नमाज़ पढ़ी और सजदे में रो कर दुआ की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हर मुश्किल के साथ आसानी है। और आज उसने वर्कआउट ड्यूरेशन और बढ़ा दिया। वर्कआउट के बाद डिटॉक्स वाटर, खीरा, लेमन, पुदीना, दिन भर वही पीती रही। बॉडी अंदर से लाइट फील होने लगी, स्किन बेटर होने लगी। उसने समझा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहर नहीं होता, अंदर भी होता है। 3 हफ्ते बाद उसका रूटीन स्टेबल हो चुका था। अब उतना मुश्किल नहीं था, वर्कआउट्स नॉर्मल लगने लगे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी सांस अब पहले जैसी नहीं फूलती थी। उसने डायरी में लिखा, रियल चेंज सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड में भी होता है। अब वो फुल एनर्जी के साथ वर्कआउट करती थी, हर रेपिटेशंस के साथ वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराती थी। और जब एक दिन उसने 1 मिनट का प्लैंक कंप्लीट किया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
मिरर के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। हाँ, मेरा वेट कम हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ है। अब वो खुद को जज नहीं करती थी, अप्रिशिएट करती थी। उसने धीरे से कहा, मैं बदल गई हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी। या अल्लाह हमें कंसिस्टेंसी दे, हमें अपने जिस्म और दिल का ख्याल रखने की तौफीक दे और हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बना दे। आमीन।